इनके षड्यंत्र देखो। जैसे ही हरियाणा के चुनाव में हम एक्टिव हुए थे चुनाव के लिए, तब से केजरीवाल जी को अंदर रखा है और अभी चुनाव भी इन्होंने 10-15 दिन 20 दिन पहले कर लिया और केजरीवाल जी बाहर ना आ सके करके उनको कुछ बोलने का है नहीं। आप इनके पिछले साल पिछले सारे इलेक्शंस आप देख लो, ये वही झूठ बोलते हैं जो झूठ पिछली बार बोला वही झूठ। इस मीटिंग हुई, मीटिंग में इनको ये पता चला कि यार पूरा बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने और भाजपा की सरकार ने कुछ कर नहीं पाए। हमारी रणनीति हमने बताया कि अभी लोकसभा वाइज बड़ी रैलियां होंगी और रैलियों के साथ साथ हम जो गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है उसको घर घर तक लेकर जाएंगे। रहा सवाल बाकी के पार्टियां क्या कर रही है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आप इनके पिछले सारे इलेक्शंस आप देख लो, ये वही झूठ बोलते हैं जो झूठ पिछली बार बोला वही झूठ इस बार आके बोल देंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई दो तरफ से है, एक तरफ सच्चाई है और दूसरे तरफ पैसे का, पावर का, धन बल है, असत्य है। सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, बड़ा सिंपल। पोस्टर वार हो रहा है, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के पोस्टर छपे हैं जिसमें उनके रोते हुए चेहरे हैं। वो जिसको जो करना है करे। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खट्टर साहब को बीजेपी ने हटाया ही इसीलिए क्योंकि बीजेपी की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में इनको ये पता चला कि यार पूरा बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने और भाजपा की सरकार ने कुछ कर नहीं पाए, तो खट्टर साहब को हटा दिए। अब हटाने के बाद नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए हैं, पर दो चीज़ें हैं। सैनी साहब पहले से भी थे सरकार में, इधर से खास आदमी थे इनके, भाई घोषणा मंत्री। इतने दिन में क्या किया उन्होंने? भाई पहली बार नया आदमी आए तो बात होती है, ये तो यहीं थे सरकार में, इतने दिन में आपने क्या किया? अब आगे घोषणा पे घोषणा। जनता बड़ी सयानी है, ये घोषणा करने से नहीं होगा। जो ईमानदारी से आप काम किए हो वो बताओ। और हाँ, हमारी बहनों के साथ अन्याय करना बंद करो। ये तुम वहाँ तक राजनीति, ओलंपिक तक राजनीति में पहुँच गए, ये ऐसी गंदी राजनीति हरियाणा में चलेगी। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हरियाणा में जनता के लिए स्कूल कैसे बनाएं, अस्पताल कैसे बनाएं, किसानों का सम्मान, हमें इन सब चीज़ों पे आप बात करो। बाकी इसकी टोपी उसकी टोपी, ये वो अगड़म बगड़म, उससे दूर। केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्यों बाहर नहीं आएंगे? देखो अगर आप गलत किए नहीं हो, हम तो कॉन्फिडेंट है, हम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो बाहर तो आना ही है। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों। लेकिन इनके षड्यंत्र देखो। जैसे ही हरियाणा के चुनाव में हम एक्टिव हुए थे चुनाव के लिए, तब से केजरीवाल जी को अंदर रखा है और अभी चुनाव भी इन्होंने 10-15 दिन 20 दिन पहले कर लिया और केजरीवाल जी बाहर ना आ सके करके उनको देखो ईडी के कोर्ट ने बरी कर दिया है, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब जबरदस्ती ये सीबीआई लाकर उनको, तो क्लियर कट मुद्दा एक ही है कि केजरीवाल को कैसे भी अंदर रखो और जल्दी जल्दी चुनाव करा लो। पर इनको मालूम नहीं है कि जनता खुद इस बार बदलाव के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भाई साहब। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी सरकार भी बनी तो भी हम उसको तोड़ देंगे, तो ये कर ही रहे। आप एक एक राज्य को उठा लो, ये सारे राज्य दर या इनके दो ही तरीका है, शाम दाम दंड भेद से चुनाव जीतो और जहां चुनाव हार जाओ वहां चुनाव को खरीदो। अभी झारखंड में ये क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र, मतलब आप गिना सकते हो। तो ये भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इसीलिए इनको भगाना ज़रूरी है, इसीलिए इनका सूपड़ा साफ करना ज़रूरी है कि ये तोड़ मरोड़ धंधा। आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि सरकार बन गई तो इसको तोड़ देंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। आप उनसे जाके प्रश्न पूछना कि आपको थोड़ी बहुत शर्म है। अगर शर्म है तो छोड़ दो राजनीति।